उसके बाद उधर श्री राम जी ने सोचा कि ये जो स्थान है चित्रकूट, तो यहाँ तो फिर लोग आते रहेंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, जब भी इनका मन करेगा तो ये मिलने आ जाया करेंगे, तो फिर साधना में बाधा आएगी। तो इसलिए कहा जाता है सन्यासी के लिए कि उसको घर नहीं जाना है, या ब्रह्मचारी को घर नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो बार बार परिवार से मिलेगा ना तो फिर उसके पहले के संस्कार तो हैं ही, तो उनको जितना हम तोड़ेंगे उतना ही फिर से मोह होता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसको घर नहीं जाना चाहिए एक अवस्था तक। अगर वो बुद्ध हो गया फिर वो कहीं भी जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ श्री राम ने सोचा कि वो बार बार आएंगे नगरवासी, तो हमारी तो साधना में फिर बाधा पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ करके रोएंगे, विलाप करेंगे, वही बातें कहेंगे, अयोध्या उजड़ रही है, फिर मेरा ध्यान अयोध्या में जाएगा। तो जिस काम के लिए, असुरों का नाश करने के लिए मैंने पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, वो तो मेरा कार्य अधूरा ही रह जाएगा, और जो एक आदर्श स्थापित करने के लिए मैं इस धरती पे आया हूँ वो तो मेरा रह ही जाएगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने वहाँ से आगे गमन किया। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंध जितेंद्रिय। कितने सुंदर विशेषण दिए हैं यहाँ भरत जी के चरित्र के लिए। गते तु भरते श्रीमान, श्रीमान है वो। श्री के दो अर्थ होते हैं, एक श्री बाहर की होती है, श्री मतलब ऐश्वर्य, एक श्री अंदर की होती है। अंदर वाली जो स्त्री है उसका नाम है प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता, पवित्रता, सचरित्रता, पर दुख कातरता, परोपकारिता। ये जो सारे गुण हैं ना, इसको कहते हैं श्री। और एक जो निश्चलता, निर्मलता है जो चित्त की, अत्यंत शुचिता, उसका नाम भी श्री है। तो जो श्री अरविंद हैं, पहले एक जब वो साधना कर रहे थे तो साधना काल में उन्होंने अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाया, और जिस दिन उनको अतिमानस की प्राप्ति हो गई, जिस दिन उनको मतलब आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, उस दिन से उन्होंने अपने नाम के सामने श्री लगाना शुरू किया, श्री अरविंद। तो यहाँ पर भरत जी के लिए कहा है श्रीमान। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधः, सत्य का संधान करने वाले, सत्य की खोज वाले, सत्य की प्रतिज्ञा ही, जिनकी ये प्रतिज्ञा है कि सत्य को जानना ही है, उसको कहेंगे सत्यसंधः। जितेंद्रिय, वश में है इंद्रियां जिसकी, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो। अगर मानव जीवन को प्राप्त, मानव शरीर को प्राप्त करके एक किसी इंद्रिय को जीतना भी बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति एक इंद्रिय को जीत सकता है तो वो फिर बाकी को भी जीत सकता है, ये भी एक बात है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल उस समय धोखा देती हैं जिस समय हमें उनकी सहायता की ज़रूरत होती है। व्यक्ति का मन धोखा दे देता है, व्यक्ति के आँखें धोखा दे देती हैं, वाणी धोखा दे देती है। तो ये इंद्रियों को जीतना, ये मतलब उस व्यक्ति की समझ में आएगा जिसने कभी किसी एक इंद्रिय को जीतने की कोशिश की हो, और उस समय जैसे अर्जुन ने कहा गीता में कि ये जो मन है ना, और इंद्रियों के लिए भी कहा प्रमाथहीनि हि इंद्रियाणि पुरुषस्य विपश्चित यत्तो ही अपि केशव। हे केशव, यत्न करता हुआ जो विपश्चित, जो विद्वान व्यक्ति है, उसकी भी इंद्रियाणि प्रमाथहीनि हरन्ति प्रसभम मनः। जबरदस्ती मन को हर ले जाती हैं ये इंद्रियां। और फिर एक अन्य स्थान पे भी कहा कि ये मन जो है ये बड़ा बलवत दृढ़म, और वायु को जैसे मुट्ठी में बंद करना सुदुष्कर है, ऐसे ही इस मन को जिस समय इसमें वेग आता है ना, उस समय इसको समझाना उतना ही ज़्यादा सुदुष्कर है।
और ये योग दर्शन में भी बहुत बड़ी एक सिद्धि कहा है वहाँ पर, भूत जय, इंद्रिय जय, तो वहाँ पर मनोजय, तो बहुत उसके पहले बहुत सारी साधनाएं बताई हैं। तो सुनने में तो हम तुरंत बोल देते हैं इंद्रिय जय, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो खोजने के लिए, उसको जानने के लिए, और फिर वो इंद्रिय जय बनने के लिए अच्छे अच्छों को पसीने छूटते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ भरत जी का चरित्र कैसा है, वो जितेंद्रिय हैं। और हमारी जो प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी या राज्य व्यवस्था थी, उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। हम उपनिषद में भी देखते हैं, वहाँ पर एक संवाद आता है पिता पुत्र का। आरुणि उनके पिता हैं और उनका जो पुत्र है वो किसी अन्य गुरुकुल से, किसी अन्य गुरु से शिक्षा लेकर के आया है। तो वो उनके पिता ने देखा कि ये तो बड़े ही अकड़ में चलता है, इसको तो लगता है कि मैं सर्ववेता बन गया हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बोले बेटा कुछ आत्मा के बारे में जानते हो? बोले आत्मा के बारे में, ये तो कभी पढ़ाया नहीं हमारे गुरुजी ने हमारे को। तो वो और सारे शास्त्र पढ़ करके आया था, तो दूसरों को बताता था मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये याद कर लिया, वो कंठस्थ कर लिया। तो उनको लगा भाई ये तो काम से जाएगा लड़का। तो जब उन्होंने पूछा, बोली ये तो मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी ने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो बोले फिर तो तेरी सारी शिक्षा बेकार। अहंकारी व्यक्ति को कोई ये कह दे कि जब तेरे पास ये ही नहीं है तो फिर तेरा सब कुछ व्यर्थ है, जीरो है तू, तो वो बड़ा तिलमिला जाता है फिर अहंकारी व्यक्ति। उसको तो इतना ज़्यादा मतलब ये होता है कि जैसे कई लोगों के बारे में नाम लिया जा रहा है कि भाई कर्तव्य पालन करने में वो नंबर 1 है, वो सेकंड है, थर्ड है, और अगर उस व्यक्ति का नंबर 5वें 6ठे स्थान पे आ गया तो बस वो इतना ही काफ़ी है कि मेरा नंबर 8वें स्थान पे कैसे मेरा नाम बोला गया, तो वो तो तिलमिला जाते हैं। तो अहंकार को बड़ी जल्दी ठेस लगती है। तो ऐसे ही वहाँ उसके पुत्र ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ और ये कह रहे हैं कि तेरी सारी शिक्षा ही बेकार। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही बता दीजिए इसके रहस्य को। तो खैर वो एक लंबा प्रसंग है। उन्होंने उनको बड़ी साधनाएं करवाई। उन्होंने कहा पहले 10 दिन भूखे रहो, फिर बोले प्यासे रहो, फिर वो एक लंबा एक प्रसंग है। और लास्ट में जब उसको ज्ञान हुआ तो उसको इस नाम से प्रसिद्ध है वो तत्त्वमसि श्वेत केतु। हाँ, श्वेत केतु था उसके बेटे का नाम, कि तू वही तत्व है, उस तत्व का। तो जिस युग में, जिस समय में हम जिन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, समाज और राज्य जिन चीज़ों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी पे रखता है, तो वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं लोगों में। तो उस समय इस अध्यात्म विद्या को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, जो व्यक्ति सचरित्र वाला है, वो व्यक्ति ऊंचा माना जाता था उस समय। आज माना जाता है जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे मोबाइल हैं, कई अलग अलग शहरों में अनेक बंगले हैं, उन लोगों को आज लोग उस दृष्टि से देखते हैं कि ये बड़े हैं। जिन लोगों का डील डोल शरीर आदि ऐसा है, जो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए एक जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको युवाओं ने अपना आदर्श मान लिया है। तो उनका चरित्र नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके चरित्र कैसे हैं, क्योंकि हम सब के चरित्र को नज़दीक से नहीं जानते हैं, लेकिन जो अपने ऋषियों के चरित्र हैं उनको हमने नज़दीक से पढ़ा है। तो इतना ऋषि कोटि का चरित्र तो है नहीं उनका, लेकिन तो भी हम अपने कमरे में उनके चित्र सजा करके रखते हैं, क्योंकि आज समाज में ऐसे लोगों की, इस कलयुग में ऐसे लोगों की ही उन्नति को प्राथमिकता पे देखा जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जो व्यक्ति सचरित्र है, जो पवित्र है, जो आत्म अन्वेषण में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को पागल समझा जाता आज के युग में। ये पागल है, कौन से रास्ते पे चल पड़ा है, इसका इस समय
ये इतना पढ़ा लिखा था, इतना धन कमाता, सारी कहाँ चल पड़ा है ये, इसका दिमाग खराब हो, उनको पागल जैसे देखा जाता है। इसलिए आज नैतिकता बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसको समाज में वैल्यू देनी पड़ती है। आज जब मोदी जी ने बोल दिया कि स्वदेशी वस्तुओं का सम्मान करें और स्वदेशी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, आज कुटीर उद्योग लगाने वाले, छोटी छोटी चीज़ बनाने वाले, तो वो लोग बनाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी प्रतिभा का अब विकास होगा, वरना तो वो बेचारे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चित्रकारी की जो चीज़ें बनाते हैं, पोट्स बनाते हैं, लेकिन वो लोग सड़क पे बैठे हैं। और जिसके पास पैसे हैं वो उनसे वो चित्रकारी खरीद के अपने महल में ला के रखते हैं, वो ऐश से जीते हैं। एक सुंदर डिजाइन बनाने वाला जो इंजीनियर है वो तो आज महलों में रहता है, और उस डिजाइन को कन्वर्ट करने वाला, कृति में बनाने वाला एक व्यक्ति ने, एक इंजीनियर ने डिजाइन बनाया कि मंदिर ऐसा होना चाहिए, उस पर ऐसी चित्रकारी होनी चाहिए और वो ऐसा बनना चाहिए। तो उसने तो केवल पेपर पे ड्रॉ किया, तो वो व्यक्ति तो महल में बैठा, उसको तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। और जिसने उसको बना के दिखाया रियल में, वो व्यक्ति बेचारे झोपड़ी में बैठा, वो लेबर है। तो रियल में बनाने वाला की जो प्रतिभा है वो ज़्यादा है या केवल ड्रॉ करने वाले की, कल्पना वाले की ज़्यादा है? तो ये समय समय की बात होती है। और आज भी कुछ देशों में ऐसा है, जैसे कुछ दिन पहले मुझे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पर आज भी व्यक्ति के हुनर को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, डिग्री को नहीं दी जाती है। वहाँ जिस व्यक्ति के पास कोई हुनर है, वो कुछ बनाना जानता है, उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। मतलब एक ड्राइवर की, क्योंकि वो ड्राइविंग करना जानता है, वहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू है। एक व्यक्ति जो मकान बनाना जानता है, उसकी बहुत वैल्यू है वहाँ पर, सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा वैल्यूएबल है वो वहाँ पर। तो हमारे प्राचीन काल में जो वैदिक परंपरा थी और जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें ये जो सद्गुण हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि भाई व्यक्ति के पास धन कम ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन चरित्र कम नहीं होना चाहिए, वो ऊंचा चरित्र होना चाहिए। तो फिर सब लोग उसी में पुरुषार्थ करते थे। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होगा वो व्यक्ति ज़्यादा महान होगा। नहीं तो राजघरानों में पलने वाले और वो जितेंद्रिय हो जाएं, मतलब आज के कलयुग में तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने इंद्रियों के अपराध आज इस प्रकार के घरानों में होते हैं, जिनके पास इस प्रकार के पद हैं, उनमें सब नहीं हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जिनके पास ये राजनीतिक पद होते हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनमें से मतलब बहुत सारे ऐसे सामने आए केस कि उन्होंने ये उसका मर्डर कर दिया, उसने उसका रेप कर दिया, उसने उसका ये कर दिया, और फिर सिफारिश करके छूट जाते हैं, जेल भी नहीं होती है। और उस समय ये राजघराने के व्यक्ति हैं, इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य है इनके पिता का, दशरथ का, और उनके पुत्र के लिए कहा जा रहा है जितेंद्रिय सत्यसंधः, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई है, उनको तपस्वी बनाया है, किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया। उनके वो भी तो राजा के बेटे थे, तो कहीं बहुत सुंदर वो तो बनवा ही सकते थे कॉन्वेंट स्कूल कि जहाँ उनके बच्चों को कहीं मतलब बाहर की हवा भी ना लग जाए। लेकिन उन्होंने गुरुकुलों में, ऋषियों के गुरुकुलों में, जहाँ पर साधारण खान पान होता है, जहाँ पर साधारण प्रकृति के बीच में जीना होता है, वहाँ पर कोई एसी कूलर नहीं होते हैं, उन स्थानों पे इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो इसलिए बच्चे भी कैसे बने? सत्यसंधः जितेंद्रियः गते तु भरते श्रीमान, भरत के लौट जाने पर, और वो भरत जी कैसे हैं? सत्यसंध हैं, वो जितेंद्रिय हैं। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च, तो ये जो श्री राम हैं इन्होंने नागरस्य, नगर में रहने वालों का, और नागरस्य जनस्य च,
जो नगर में रहने वाले जो जन हैं उनको पुनरालक्ष्य, कहीं वो दोबारा ना आ जाएं, ऐसा मन में सोच करके तत्र आगमनम एकाग्र दंडकान प्रविवेशः, तो उनके आगमन से अपने को बचाते हुए, एकाग्र करते हुए, एक ही अग्र है जिसके सामने, एक ही लक्ष्य जिसके सामने है, एकम अग्रम यस्य स एकाग्र, कोई एक लक्ष्य जिसके सामने होता है ना, वो व्यक्ति अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। किसी के सामने केवल धन कमाना एक लक्ष्य है, किसी के सामने कोई जॉब, कोई परीक्षा पास करना, कोई पद प्राप्त करना, तो फिर वो जुट जाते हैं। अब जिसको आईएएस की परीक्षा देनी है, आईपीएस की परीक्षा देनी है, तो एक लक्ष्य सामने है, तो उनका चित्त स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। किसी व्यक्ति को पूरी अष्टाध्यायी याद करनी है, किसी को पूरी गीता याद करनी है, किसी को पूरी रामायण याद करनी है, धातु पाठ करना है, तो एक लक्ष्य है ना उसके सामने, तो फिर उसका चित्त अपने आप ही एकाग्र हो जाता है। तो वो इधर से उधर से टाइम बचा करके याद करना चाहेगा, या फिर जो याद किया है उसको सब काम करते करते वो रिपीट करना चाहता है, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है। और जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन जीवन है, तो उसका चित्त भी फिर ऐसे ही बिखरा ही रहता है, सारी शक्तियाँ उसकी, क्योंकि कोई है ही नहीं ना सामने कुछ करने के लिए। तो ऐसे चित्त में फिर तनाव भी आता है, ऐसे चित्त में डिप्रेशन भी आता है, ऐसे चित्त में झगड़े भी आते हैं, ऐसे चित्त में दूसरे को टॉन्टिंग करने के भाव भी आते हैं। 99% जिन लोगों के सामने कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वो इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना है, यदि किसी व्यक्ति को अपने आप को दुरितों से बचाना है, तो उसको बहुत बड़े नहीं तो छोटे छोटे लक्ष्य सामने जरूर रखने चाहिए कि अब मेरे को ये करना है। हमने तो देखा अपने यहाँ गाँव में देखा कि जिस समय ये गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, तो उस समय वहाँ गर्मी इतनी होती थी कि भाई बाहर तो कोई काम कर नहीं सकते, खेत में कोई काम कर नहीं सकते, पशुओं का काम कर नहीं सकते। तो माताएं क्या करती थी, जो पुराने कपड़े हैं उनको फाड़ फाड़ के उसकी गुदड़ी बनाती थी सोने के लिए, और वो ठंडी भी रहती हैं। पेपर जो हैं, वेस्ट जो कागज़ हैं, उनको पानी में भिगो भिगो के और उसमें थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिला के उसके सुंदर सुंदर बर्तन बनाती थी। और कोई कपड़ों की सिलाई करती थी, कोई गुड़िया बनाती थी, कोई पेपर कट करके उसके कुछ डिजाइन बनाती थी। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना है। खाली दिमाग शैतान का घर है। अब करना कुछ भी नहीं है, बच्चों को पढ़ना कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ गूगल के ऊपर है ना, तो एक बटन दबाना है, तो क्यों याद रखना है। आज तो ये स्थिति हो गई कि मतलब अपने जो परिवार के लोग हैं उनके मोबाइल नंबर भी हमें याद नहीं रहते हैं, क्योंकि सबके मोबाइल में फीड हैं। पहले जब लैंडलाइन था तो कम से कम हमें 5-7 लोगों के नंबर तो याद रहते थे कि उनका इतना है, उनका इतना है। अभी तो दिमाग पे कोई जोर ही नहीं देना, तो फिर वो दिमाग की शक्तियाँ क्या करेंगी, फिर वो अंदर अंदर से सड़ने लगती हैं, तो फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, तो फिर वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, फिर वो हाइपोटेंशन होती है, फिर बीपी, शुगर, सारी बीमारियां तभी आती हैं। तो यहाँ राम एकाग्र हैं, अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं। एक लक्ष्य है कि मुझे इस सारी पृथ्वी को असुरों से मुक्त करना है, और यदि मैं यहाँ रहा तो ये आना जाना लगा रहेगा। तो कहने के लिए तो ये वनगमन होगा, लेकिन वनगमन का जो उद्देश्य था राक्षसों से विहीन करना, वो तो पूरा होगा ही नहीं, तो मैं लगा रहूँगा इसमें। तो जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेता है तो उसको फिर घर में रहते हुए भी व्यक्ति घर के लोगों से मिलता जुलता नहीं है। फिर ऐसे देखा मैंने लोगों को जो आज बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं, तो उनके जीवन में देखा जिस समय वो आईएएस आईपीएस आदि की तैयारी कर रहे थे, तो घर में फंक्शन भी हो रहा था, सभी लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके गप्पे मार रहे थे, जोक्स कर रहे थे, अच्छे अच्छे चीज़ें बना बना करके वो खा रहे थे, अपना वजन बढ़ा रहे थे, और वो बच्चा अपने कमरे में बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहा था।
तो वो जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के गप्पे मार रहे थे वो तो सारे रोगी हैं आज, और जो बच्चा अपने कमरे में बैठ करके एकाग्र होकर के पढ़ाई कर रहा था वो आज एक ऊंचे पद पे आसीन है। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शरीर और अपने दिमाग को बीमारियों से बचाने के लिए, बुरी स्थिति से बचाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य सामने रखने चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे बच्चे तो पूरी पूरी गीता को हमारे यहाँ गुरुकुल में 200, 300, 400, 500 श्लोक एक दिन में याद कर ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनकी तो एनर्जी बिल्कुल प्योर है, और जो जहाँ लगा देते हैं तो बस होता ही चला जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, अब छुट्टी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, एक श्लोक तो याद कर सकते हैं। एक श्लोक भी यदि रोजाना याद करें तो मन को प्रसन्नता मिलती है, कुछ सृजन करने से मन को प्रसन्नता मिलती है। मन का स्वभाव है उसको नयापन अच्छा लगता है, पुराना 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 वो बोर हो जाता है उसको। तो कोई नई चीज़ जब हम बनाते हैं, पर हमने नए के लिए क्या सोच लिया कि आज नया खाना बनाओ, नई सब्जी बनाओ, आज नई शर्ट पहनो, आज नया शैम्पू लगाओ, आज नया क्रीम लगाओ। उससे मन नहीं, उससे शरीर को तो प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन मन को तो प्रसन्नता मिलती है। जो साधक लोग होते हैं तो वो रोजाना नई खोज करते हैं कि आज जब मैं ध्यान में बैठा था तो मैंने आज विचार की क्या, कौन सी सीमा है, क्या मन की स्थिति होती है, विचार चल रहे हैं, उसको मैंने जानने की कोशिश की। आज मैंने भावों को जानने की कोशिश की, आज मैंने प्राणमय कोश को जानने की कोशिश की। तो रोजाना उसको नया नया यदि कुछ मिलता है तब तो उसको साधना करने में आनंद आएगा। और वो रोजाना वही मंत्र पाठ कर रहा है, नया कुछ मिल ही नहीं रहा है, तब उसको आनंद नहीं आएगा, तब वो बोर हो जाएगा और वो अपनी बोरियत को भले ही छिपा ले लेकिन जीवन में कुछ तो नया नहीं कर पाएगा। तो चाहे व्यक्ति बाहर से नया सृजन करे या फिर अंदर यात्रा कहीं भी करे, वो आध्यात्मिक जीवन जिए, सांसारिक जीवन जिए, लेकिन अपने मन को एकाग्र करना उसको यदि आए तो फिर वो बहुत बीमारियों से बच सकता है। तो श्री राम ने अपने मन को एकाग्र किया। तत्र आगमनम एकाग्र दंडकान प्रविवेशः, तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया। एक जंगल का ही नाम है, तो वहाँ से चले गए, चित्रकूट को छोड़ दिया। अच्छी भली तो झोंपड़ी बनाई थी, लेकिन अगर इतनी ही आसक्ति होती तब तो महल ही नहीं छोड़ पाते। हम तो छोटी छोटी चीज़ों को में आसक्ति कर लेते हैं, ये मैंने इतनी मुश्किल से बनाया था, अब इसको छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना, तो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है उसको। इन्होंने कहा ठीक है और बनाएंगे आगे, नहीं तो व्यक्ति उठा के ले जाना चाहता है। तो इन्होंने चित्रकूट की जो सुंदर कुटिया थी, पर्ण कुटीर थी, उसको वहीं पर छोड़ करके और दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीव लोचनः, और उस महाअरण्य में, माने भयानक वृक्ष लताएं जिसमें हैं ऐसा महाअरण्य, उसमें प्रवेश करके, और श्री राम कैसे हैं तो उनके लिए यहाँ पर शब्द आया राजीव लोचन है, उनकी आँखें बहुत सुंदर हैं। राजीव कहते हैं कमल को, कमल के समान आँखें हैं जिसकी। तो एक तो वैसे कमल देखने में सुंदर होता है, और दूसरा कमल का स्वभाव होता है कि वो कभी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। जैसे जैसे कीचड़ ऊपर आता है या पानी ऊपर आता है तो कमल और ऊपर उठ जाता है, तो वो कभी उस कीचड़ में पैदा होना तो उसका भाग्य है, लेकिन उससे कभी भी लिप्त नहीं होता है। तो ये उसकी एक स्पेशल क्वालिटी, उस पर पानी की बूंद भी डालेंगे तो वो इधर उधर गिर जाएंगे, वो निर्लिप्त रहता है हमेशा। तो व्यक्ति की जो दृष्टि है वो यदि निर्लिप्त हो जाए, उसमें कोई राग द्वेष ना हो, तो उसी को दिव्य दृष्टि भी कहा गीता में। उस निर्लिप्त दृष्टि को इसलिए यहाँ पर कहा राजीव लोचन है। उनकी दृष्टि में जिन्होंने उनका अपकार किया, उनको कोई हानि पहुँचाई, उनके प्रति द्वेष नहीं है, और जिन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की, चापलूसी की, प्रशंसा की, उनके प्रति कोई राग नहीं है। तो उनकी दृष्टि कैसी है, उनकी आँखें कैसी हैं, कमल जैसे, जिसमें कोई कीचड़ नहीं है, जिन आँखों में कोई गंदगी नहीं है,
जिन आँखों में कोई दुष्टता नहीं है। व्यक्ति आँखों से ही मतलब दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं ना कितनी प्रकार की दृष्टि। बोले जी उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो उन्होंने मेरी तरफ जो देखा ना, तो मतलब क्रोध की दृष्टि अलग होती है, काम की दृष्टि अलग होती है, लोभ की दृष्टि अलग होती है, मोह की दृष्टि अलग होती है, घृणा की दृष्टि अलग होती है, पाप की दृष्टि अलग होती है। माने जैसे व्यक्ति की चित्त की स्थिति होती है वो उसकी आंखों में दिख जाता है, चाहे वो बोले या ना बोले। तो व्यक्ति की जो आंखें हैं वो आईना है, जैसे आईने में जैसा भी हमारा चेहरा है वो दिख जाता है। तो व्यक्ति की आंखें सब कुछ बता देती हैं। कभी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है और हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अंदर से बड़ा परेशान है। कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति अंदर से ग्लानि से भरा हुआ है, इसने कभी कोई त्रुटि कर दी थी और आज इसकी आंखें बता रही हैं कि इसके मन में पश्चाताप है। कभी हमें लगता है कि इस व्यक्ति की दृष्टि से पता लगता है इसकी आंखों में बड़ी घृणा है, बड़ा प्रतिशोध है, बदला लेने की भावना है। तो यहाँ श्री राम की दृष्टि कैसी है? राजीव लोचन है, उनकी कमल जैसी दृष्टि है, कोई लिप्तता नहीं है, बिल्कुल शुचिता है उनकी दृष्टि में, निर्मलता है बिल्कुल, उनके ऊपर कुछ भी ठहरता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? विराधम राक्षसम हत्वा, जैसे ही महारण्य में इन्होंने प्रवेश किया श्री राम ने, तो विराध नाम के राक्षस का इन्होंने हनन किया। वो मिल गए होंगे विराध। शरभंगम ददर्श है, और शरभंग ऋषि के इन्होंने दर्शन किए। सुतीक्ष्णम च अपि अगस्त्यम च, अगस्त्य भ्रातरम तथा, और उसी दंडकारण्य में इन्होंने सुतीक्ष्ण नाम के एक ऋषि हैं, अगस्त नाम के भी एक ऋषि हैं, और अगस्त के जो बड़े भाई हैं या जो भी छोटे हैं या बड़े हैं, अगस्त्य भ्रातर, उनके जो भाई हैं वो भी ऋषि हैं। तो ऐसे इन ऋषियों के इस दंडकारण्य में इन्होंने दर्शन किए। तो इसकी चर्चा जो शेष है वो हम कल करेंगे। आज ये बताया कि इनका जो उद्देश्य है वो दो प्रकार का उद्देश्य है श्री राम का। एक ऋषि मुनियों से मिलने का, उनके आशीष लेने का, और एक असुरों को मार। दोनों काम साथ साथ होते हैं, असुरत्व का विनाश और दिव्यत्व का विकास, देवत्व का विकास। जितनी जितनी मात्रा में असुरत्व का विनाश होगा, ये बाहर की कथा भी है और ये अपने अंदर की कथा भी है। तो अंदर से भी हम जितना जितना दिव्यता से मिलते हैं, ये मिल रही है ना ऋषि मुनियों से, सरभंग से, सुतीक्ष्ण से, अगस्त से। तो जैसे जैसे हम अपनी दिव्य शक्तियों से मिलते जाते हैं, ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से और एकाग्रता के माध्यम से, तो उतना उतना हमारे अंदर राक्षसों को मारने की शक्ति आती जाती है। हम इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने उनको श्री राम को कैसे वो बाण दिए, धनुष दिए, जिससे वो असुर मर सकते थे। तो ऋषियों के पास उन्होंने ऐसे कोई रखे होंगे, वो नहीं मालूम है कि उनके पास ऐसे कोई अस्त्र, अगर उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे तो वो पहले ही उन्होंने चला दिए होते। लेकिन उनका जो अपना स्वधर्म है, अपना जो स्वकर्म है, वो उनको अलाउ नहीं करता है हिंसा करने के लिए। तो ये वाला काम जो है ये क्षत्रिय के हिस्से में आता है, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं किया था। पर हमें अपने अंदर के जो राक्षसों को, असुरों को मारना है, तो उसके लिए साथ ही साथ दैवी शक्तियों से भी हमें अपना वो बिठाना पड़ेगा, संयोग करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा, उनसे परिचय करना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद लेकर के, अपने अंदर के गुरु से और बाहर के गुरु से आशीर्वाद लेकर के हम सभी दुरितों का विनाश कर सकते हैं। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो
नमः।